बहुजन महापंचायत में जाने वाले जो दलित नेता हैं उनसे कहेंगे कि ठीक है, वो आपका अधिकार है। हम तो कहेंगे पहले रेहान वाली जो हमारी जो मूल जो वर्तमान घटनाएं है उस पर महापंचायत करके जर्सी वाले से जाकर पूछना चाहिए कि इस पर तो आप हाथ वाह कर रहे हैं। और ये जो रेहान जैसे ये गंभीर मतलब खापी जो हमारी माँ बहन बेटियों का जो अश्लील वीडियो बना नीला जर्सी वाले लोग है ना, आज चुप सिर्फ 80 वोट बैंक के चलते अब कब से भी मतलब भीम और मीम की बात हो रही है भाई। ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? कौन भाईचारा है? कौन भाई? ये ना फेक इनकाउंटर है ना इनकाउंटर है, ये हत्या है। मूल रूप से ये बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हत्या किया गया। सर आप दलित। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद भाजपा कार्यालय में है और बता दें कि हमारे साथ भाजपा के नेता गौरीशंकर पासवान जी है। आइए गौरीशंकर पासवान जी से जानते हैं कि जिस प्रकार से गया में जो है रेहान नामक युवक के द्वारा जो है दलित हिंदू लड़की के साथ जो है अश्लील वीडियो बना के उसको वायरल किया गया मोमोज की आड़ में, इनका क्या राय है, इनका राय प्रतिक्रिया जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से गया में जो है गया जी में सब मामला सामने आ रही है कि रेहान जो है मुस्लिम युवक जो है दलित युवतिया के वीडियो बनाता था और उसको वायरल करता था, क्या कहिएगा इस पर? बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज मिल रहा है और ये बहुत दुख हो रहा है। और दुख इस बात का भी है कि जो हम हिंदुत्व के झंडा उठाने वाले वो नेता जो जातिवादी के चक्कर में फंस गए हैं, उनको आज इतना चुप क्यों है? इस कहा जा रहा है कि दलित के जो नेता है वो अब तक जो है इस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे। सर क्यों चुप है सर? अब तो खुद में बहुत मतलब ये सोचनीय विषय है। और खासकर वो जातिवादी नेता जो हाल फिलहाल मतलब एक एकाउंटर होता है भरत तिवारी जी का, उस पर हाय तबाह मचा रहे हैं। एक दलित पासवान जाति का 2 बच्चा का नालंदा में पीट कर उस पर हाय तबाह होता है और उस पर महापंचायत भी लोग कर रहे हैं। तो वो नीला जर्सी वाले से जाकर पूछना चाहिए कि इस पर तो आप हाथ वाह कर रहे हैं। और ये जो रेहान जैसे ये गंभीर मतलब खापी जो हमारी माँ बहन बेटियों का जो अश्लील वीडियो बनाकर जो हिंदुत्व और हमारे मतलब बेटियों का जो तार तार प्रतिष्ठा को किया जा रहा है, कहाँ है? चुप क्यों है? सर कुछ लोग कह रहे हैं सर कि इसको भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्या आप मांग करते हैं कि इसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए? रेहान पर? हाँ रेहान पे बिल्कुल बिल्कुल कानून संगत उसको बिल्कुल उस पर काउंटर होना चाहिए। ये इतनी गंभीर विषय पर हम हमारे बारे दलित के बारे नेता और भीम आर्मी वाले आखिर चुप क्यों हैं? आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पर बोलने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए रहेंगे। कहा जा रहा है कि फिलहाल जो चंद्रशेखर रावण है वो मीम और भीम को साथ लेके चलते हैं, हिंदू और जो दलित और मुस्लिम को भाईचारा मानते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है। यही तो आश्चर्य है कि एक भरत तिवारी का होता है तो उसके पक्ष में कितने सारे हम लोग जुट हो गए, पूरा एक देश एकजुट हो जाता है, ठीक है। और उसके विपक्ष में बोलने वाले नीला जर्सी वाले लोग है ना, आज चुप सिर्फ 80 वोट बैंक के चलते अब कब से भी मतलब भीम और मीम की बात हो रही है भाई। ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? कौन भाईचारा है? कौन भाईचारा? दलित और मुस्लिम भाई क्या बात कर रहे हैं? नहीं बोलना चाहते हैं मत बुलवाइए। वो न कभी हमारे थे न है न कभी हो सकते हैं। रेहान जैसे युवक को इतना मन कैसे बढ़ जाता है सर, जो मतलब मोमोज की आड़ में जो इस प्रकार से लड़कियों के मतलब साथ बस कुछ जो हमारे जो जातिवादी जो नेता हैं, जिनको हम जातिवादी करते हैं, जो खुद को समाजवादी नेता का मतलब सिरमौर बने हुए हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़ा समाजवादी नेता हैं, तो उनसे आकर पूछना चाहिए कि आप अपने वोट बैंक के वजह से आज इतनी गंभीर विषय पर आप चुप क्यों हैं? लेकिन आपको बोलना चाहिए ना, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? तेजस्वी यादव भी चुप है, इस पर कोई भी कटाक्ष नहीं आया, ओवैसी चुप है, हर कोई चुप है इस पे, इस मामले पे। यही तो चिंता का विषय, यही तो हमारे सनातन और हिंदुत्व की कमजोरी है। आज हम सिर्फ वोट बैंक के वजह से इसलिए चुप है कि वो हमारा वोट है, सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अब सर रेहान के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए? बिल्कुल कड़ा से कड़ा जो हो सकता है वो कानून के तहत, कानून संगत कड़ी से कड़ी सजा हो। हम तो कहते हैं कि अगर फांसी की सजा भी उस इंसान के लिए कम पड़ जाता है। फांसी के इंसान। आखिर कहा जा रहा है कि दलितों के साथ इतना बड़ा घटना कैसे कर देते हैं? हम दलित भाई सब एक ही बोलेंगे, अपना हिंदुत्व के झंडा को समझे और केसरिया के झंडा तलाइए। फिर किसी भी ये हरा जर्सी वाले जो है कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि हम और आप खुद बटे हुए हैं, हम हर मतलब नीला और केसरिया में बटे हुए हैं। हमें एकजुटता की जरूरत है आज के डेट में। लेकिन सर आप खुद दलित समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, और आप हरा जर्सी करें, कुछ लोग कहेंगे कि आप संघी हैं। अब जिनको जो कहने दीजिए, उससे क्या मतलब है। अब किसी को सोच पर हम थोड़े मोहर लगा सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं हम पहले
दलित नहीं है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं और राष्ट्रवाद हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो जब मेरा राष्ट्रीय नहीं रहेगा तो फिर कैसा जात और कैसा पहचान। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन के लोग से ही कहेंगे, देखिए ठीक है, मान लिया को प्रशासन पर गोली चला रहे तो सब कुछ दिख रहा है वीडियो में, लेकिन तब जब वो आदमी आत्मसमर्पण कर देता है उसके बाद उस पर गोली चलाना, कहीं से भी ये प्रशासन का ये उचित कार्रवाई नहीं थी। इस पर जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि ये फेक इनकाउंटर है या इनकाउंटर है? ये ना फेक इनकाउंटर है ना इनकाउंटर है, ये हत्या है। मूल रूप से ये बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हत्या किया गया। सर, आप दलित के भाजपा के नेता है सर, आप इसको हत्या बता रहे हैं सर। कुछ लोग बिल्कुल, कहेंगे ये कि बिल्कुल हत्या किया गया है। ये हम कहने से थोड़ा, ये तो साफ वीडियो में दिख रहा है कि जब वो लड़का जब खुद को आत्मसमर्पण कर दे रहा है, फिर कैसी परिस्थिति आ गई जो आप उसको गोली मार रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा वजह है क्या? गोली के दम पर क्रांति लाइएगा समाज में, इस प्रकार से देखिए, कहा जा जब प्रशासन चुप रहेगी तो थोड़ा बहुत ऐसे क्रांतिकारी हर युग में पैदा होते रहते हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब है कि प्रशासन को बहुत गंभीरता के साथ इस पर सोचना चाहिए था। इतनी बड़ी एनकाउंटर और उस तब जब वो आत्मसमर्पण कर दिया था, ये कहीं से उचित नहीं है। कुछ लोग सर सम्राट चौधरी को अनाप शनाप कर, उनको क्या कहिएगा, नसीहत दीजिएगा? उनको कहेंगे कि भैया आप गलत कर रहे हैं। वो शासन प्रशासन कब्जे में लिए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, और अपने काम बखूबी जानते हैं। और वो चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे वो अपराधी, जो भी लोग गलत करेगा उसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार नेता कानून के साथ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। भरत तिवारी के बाद जो है महापंचायत उधर भी किया गया था, उधर बहुजन महापंचायत किया जा रहा था। आप बहुजन है सर, दलित है, आपका क्या राय है इस बहुजन महापंचायत पे? ये बहुजन महापंचायत में जाने वाले जो दलित नेता है उनसे कहेंगे कि ठीक है, वो आपका अधिकार है। हम तो कहेंगे पहले रेहान वाली जो हमारी जो मूल्य जो वर्तमान घटनाएं है उस पर महापंचायत करके दिखाए ना, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जातिवादी करना है और हिंदुत्व के लाए के पीछे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो वोट बैंक है। और कौन सा मीम का सपना है भाई? हमारे पूर्वज तो कभी भीम मीम की बात नहीं किए थे, आई कौन सा नारा हो गया है? तो कुछ तुच्छ सोच वाले लोग जो एकदम बिल्कुल जातिवादी भावना से प्रेरित है, वैसे लोग का उपज है ये। और कोई महापंचायत में कोई कुछ होने जाना नहीं है। पहुंच रहे हैं आप, दलित है, बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे सर, बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। दलित की हो रही है, बात वहाँ दलित की नहीं हो रही है, वहाँ पे बात जय भीमा जय मीम की हो रही है। वहाँ हिंदुत्व की कमजोर किया जा रहा है, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए वो बैठक हो रही है। लेकिन जहाँ हिंदुत्व को मजबूत किया जाएगा उस महापंचायत में। देखिए, जहाँ हिंदुत्व की बात होगी वहाँ हर दलित रहेगा। हाँ। जहाँ भीम मीम की बात होगी वहाँ कोई दलित नहीं आप लोग नहीं रहिएगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए, तो बहुजन महापंचायत से गौरीशंकर पासवान जी है, भाजपा के दलित नेता है, कह रहे हैं कि हम किनारा बना रहे हैं, हम सबसे पहले हिंदू है, पहले हिंदुस्तानी है, फिर हिंदू है, फिर दलित है, उसके बाद ही कुछ है। लेकिन इनका सीधा सीधा कहना है कि रेहान जो मुस्लिम युवक है जिसके द्वारा हिंदू दलित लड़कियों के साथ जो है करीब से कम 20 लड़की के साथ अत्याचार किया गया, कहीं ना कहीं बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना किया गया। इसके लेकर कह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, आज बड़ा से बड़ा सजा होना चाहिए। बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। भाजपा के नेता है गौरीशंकर पासवान जी, दलित के नेता है। क्या कुछ सोचते हैं अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।